हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चल रहा है और लास्ट क्लास तक हमने लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने ड्रॉ करके देख लिए हैं। और आज की क्लास मैंने इसलिए बनाई है कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उनके ही जैसे क्वेश्चंस मैंने और आपको बताना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन का टॉपिक यहाँ पर एंड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो क्वेश्चंस। देखिए क्या बोल रहा है कि द लाइन ए बी 100 mm लॉन्ग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड वी पी रेस्पेक्टिवली, एंड ए इज 10 mm above एच पी एंड इट्स वी टी इज 20 mm below एच पी। ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड इट्स एच टी। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बनाने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन बहुत सिंपल है। तो जैसा हमने कल बनाए थे ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या दे रहा है हमें कि द लाइन ए बी 100 mm लॉन्ग, मीन्स ट्रू लेंथ दे रहा है उसकी 100 mm लॉन्ग, जो कि एच पी और बी पी से 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बना रही है। और एंड ए कहाँ दे रहा है 10 mm एबव एच पी। तो एंड ए की कंडीशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ए कहाँ दे रहा है 10 mm एबव एच पी। तो इसका हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे, जल्दी से लोकस ड्रॉ करेंगे किसका, ए पॉइंट का। तो ये हमने एक लोकस ड्रॉ कर दिया। लाइट लोकस ड्रॉ कीजिए आप लोग, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डार्क बना रहा हूँ। और वी टी कहाँ दे रहा है 20 mm बिलो एच पी। वी टी कहाँ दे रहा है 20 mm बिलो एच पी से, ये 20 mm वी टी कहाँ दे रहा है 20 mm बिलो एच पी। तो हमने ये वी टी का लोकस बना दिया। ये किसका लोकस है, लोकस ऑफ ए डैश और लोकस ऑफ वी टी। अब क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं हम। तो ए पॉइंट तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ए पॉइंट की हमें कंडीशन नहीं पता कहाँ पर दे रहा है। 10 mm एबव एच पी दे रखा है उसने, लेकिन हमें वी टी से कितना आएगा ये हमें नहीं पता। तो लास्ट पॉइंट कौन सा है, वी टी। तो हम एक पॉइंट वी टी ले लेते हैं यहाँ पर। तो वी पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी एक्स वाई लाइन पे। तो वी पॉइंट ये हो गया वी, और वी टी से लोकस दे रखा है किसका, वी टी से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी टी। तो वी टी का लोकस है ही हमारे पास। तो ये यहाँ पर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, वी टी। हमने इनिशियल वी टी पॉइंट लिया कहीं भी एक एक्स वाई लाइन पे, तो वी टी हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे यहाँ से वी टी से एक 30 डिग्री, वी टी से कितना दे रहा है 30 डिग्री, हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये हमें पता ही है कौन सा, कि ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी। ये ध्यान रखिए आप लोग, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी सभी प्रॉब्लम में यही ट्रिक काम करेगी। तो वी टी से हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री एंगल लेंगे। वी टी से एक 30 डिग्री एंगल लेंगे। वी टी से एक 30 डिग्री क्यों लेंगे वी टी से एंगल, क्योंकि कहाँ एच पी से इंक्लाइंड है वो। तो एच पी से क्या इंक्लाइंड होता है, एच पी से क्या इंक्लाइंड होगी, ट्रू लेंथ इंक्लाइंड होगी। तो वी टी कहाँ आएगा, वी टी कहाँ आएगा, फ्रंट व्यू में आएगी, मतलब एच पी में आएगी। तो हम वी टी से एक 30 डिग्री का एंगल लेंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, आगे। ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया कहाँ से, वी टी से 30 डिग्री, क्योंकि वी टी से 30 डिग्री रहेगा तो एक्स वाई लाइन से भी 30 डिग्री रहेगा, मीन्स एच पी से भी 30 डिग्री रहेगा। अगर वी टी से 30 डिग्री है तो एच पी से भी 30 डिग्री रहेगा। तो जब हमने वी टी से 30 डिग्री एंगल लिया है तो ये ए डैश के लोकस को कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ए डैश के लोकस को कहाँ इंटरसेक्ट किया इसने, यहाँ पर ए डैश के लोकस को इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ये ट्रू लेंथ वाला एंगल है, ट्रू लेंथ वाला एंगल है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, A1 डैश, A1 डैश। क्यों, क्योंकि ये ट्रू लेंथ वाला एंगल है। फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू वाला कोई एंगल नहीं है ये वाला। तो ये इसको हम ट्रू लेंथ का एंगल, क्या ट्रू लेंथ को क्या बोलते हैं हम, ए डैश B1 डैश बोलते हैं।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, तो A1 डैश B1 डैश क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ। अब हमारे पास क्या दे रखा है उसने, ट्रू लेंथ दे रखी है। ट्रू लेंथ कितनी है, 100 mm। तो हम स्केल पे डिवाइडर पे अपने 100 mm का डिस्टेंस ओपन करेंगे और A1 डैश पे रख के इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। और A1 डैश पे रख के एक आर्क कट कर देंगे, कितने पे, 100 mm पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू लेंथ हो जाएगी। तो ट्रू लेंथ क्या बोलते हैं हम, B1 डैश। और यहाँ से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, किसका, हम B1 डैश का। B1 डैश का लोकस ड्रॉ हुआ, तो हमें क्या, एक लोकस मिल गया, किसका, लोकस ऑफ B डैश एंड B1 डैश। तो यहीं पर B डैश भी आएगा और यहीं पर B1 डैश भी आ गया। तो B डैश और B1 डैश का लोकस एक ही होता है, तो हमें एक लोकस मिल गया, किसका, B डैश का भी। अब क्या दिया उसने हमें कि AB लाइन कहाँ से, VP से कितनी इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो VP से है इंक्लाइंड, तो VP वाले पॉइंट में हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ABVHT में से हमारे पास कौन सा पॉइंट है, V पॉइंट है। तो V पॉइंट हमारे पास है, तो V पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक V पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से V पॉइंट से एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये 45 डिग्री आ गया। तो V पॉइंट से हम इस एंगल को क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी, 45 डिग्री एंगल पे। तो ये क्या एंगल हो गया, 45 डिग्री। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये दिखने में बहुत छोटा दिख रहा था लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब यहीं से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब यहाँ से हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और अब ये कौन सा एंगल है, ये VP में ट्रू लेंथ वाला एंगल है। VP में ट्रू लेंथ वाला एंगल है, तो इस लाइन पे कहीं हमारे पास ट्रू लेंथ आएगी। जैसे ट्रू लेंथ एक यहाँ पर आई थी, A डैश A1 डैश B1 डैश, ऐसे ही इसी लाइन पे भी एक ट्रू लेंथ आने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो VT से A1 डैश का एक्सटेंशन है, VT से A1 डैश का डिस्टेंस है, VT से A1 डैश की डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, ये VT और A1 की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हम लेंगे और V पे रख के, क्या करेंगे, एक आर्क मार्क कर देंगे। यहाँ पर VP पे रख के एक आर्क मार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये VT A1 था, VT A1 डैश था, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये A1 पॉइंट हो जाएगा, सॉरी कौन सा, A2 पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, A2। A1 डैश ये पॉइंट आ गया, A1 डैश B1 डैश, ये ट्रू लेंथ वाला पॉइंट है। तो यहाँ से ट्रू लेंथ क्या बोलते थे हम, AB2, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 B2। ट्रू लेंथ कौन सी हो जाएगी, A2 B2। अब हमारे पास एक लोकस किसका मिल गया, A2 का मिल गया। तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, किसका, A2 का। तो A2 का लोकस मिल गया, तो हमारे पास इसी पॉइंट लाइन पे, इसी लोकस पे A आएगा। तो इसमें हम लिख देंगे क्या, लोकस ऑफ A एंड A2। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना होगा, वही जब हमारे पास A2 आ गया, तो हमें ट्रू लेंथ दे रखी कितनी, 100 mm। तो ये 100 mm ओपन करेंगे, यहाँ से हम 100 mm ओपन किया, तो A2 पे रख के एक आर्क मार्क कर देंगे हम, कितना, 100 mm पे। 100 mm पे आर्क मार्क किया, तो ये हमारी ट्रू लेंथ आ गई। इसको क्या नाम दे देंगे हम, B2 नाम दे दिया हमने इसको। B2 पे क्या करेंगे, हम एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। तो ये B2 आ गया हमारे पास। इसको क्या लिख देंगे हम, लोकस ऑफ B एंड B2। तो B पॉइंट भी अभी इसी पे आएगा, A पॉइंट भी इसी पे आएगा और B पॉइंट भी इसी पे आएगा। अब हमें पता है कि जब हम ट्रू लेंथ को ऊपर प्रोजेक्ट करके रोटेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। और फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को हम रोटेट करके नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, तो
सॉरी प्रोजेक्ट करके नीचे रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, टॉप व्यू। तो हमारे पास ये B2 पॉइंट है, तो B2 पॉइंट को हम कहाँ तक अब प्रोजेक्ट करेंगे, हम B2 पॉइंट को कहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, हम B2 पॉइंट को हम कहाँ तक, VT तक प्रोजेक्ट करेंगे। कहाँ तक प्रोजेक्ट करेंगे, VT वाले लोकस तक, VT वाले लोकस तक प्रोजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम VT से ही हमारे पास बेस पॉइंट है, तो VT से ही हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास ए पॉइंट तो है नहीं कि हम ए पॉइंट से रोटेट कर दें, तो हम VT पॉइंट से हम इसको रोटेट करेंगे। तो ये VT पॉइंट की हम डिस्टेंस ओपन करेंगे, तो VT पॉइंट की हम डिस्टेंस ओपन करेंगे इस पे डिवाइडर पे, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। ये रोटेट किया तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, अब हमारे पास B पॉइंट आ गया, सॉरी बी डैश पॉइंट आ गया फ्रंट व्यू में ना, तो B डैश पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, VT और B डैश को, VT और B डैश को, VT क्यों, VT A डैश B डैश H VT एक ही लाइन पे आते हैं, A डैश B डैश H VT एक ही लाइन पे आते हैं, तो VT और B डैश को ज्वाइन करेंगे, VT और B डैश को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या, A पॉइंट आ गया है। A की लोकस है ही हमारे पास, तो A का लोकस है तो हमारे पास क्या जाएगा, ये A डैश पॉइंट आ जाएगा, मतलब A डैश A1 डैश का लोकस है तो हमारे पास क्या जाएगा, A डैश आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, लोकस ऑफ A डैश एंड A1 डैश। क्लियर है, जब A डैश पॉइंट आ गया तो हमारे पास क्या जाएगा, अब A डैश B डैश H VT, तो H पॉइंट भी आ जाएगा हमारे पास। ये पॉइंट कौन सा हो गया, H। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि A डैश के सामने ही प्रोजेक्टर पे क्या आएगा, हमारे पास A पॉइंट आएगा, तो A डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम, तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा हो गया, A पॉइंट हो गया। क्लियर है, तो A डैश B डैश को हम डार्क करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये फ्रंट व्यू आ जाएगा, ये फ्रंट व्यू आ गया। और जब फ्रंट व्यू आ गया तो हम टॉप व्यू भी इजीली आ जाएगा। कैसे आएगा, A डैश के सामने जब A रहता है तो B डैश के सामने क्या रहता है, B रहेगा, तो एक प्रोजेक्टर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, B पॉइंट आ गया। अब B पॉइंट आ गया तो AB को हम ज्वाइन कर सकते हैं, AB को हम ज्वाइन कर देंगे, AB को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, टॉप व्यू। टॉप व्यू हो गया। अब ABVHT, ये होता है ABVHT, तो AB को हम, AB ये सीधी कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, V पॉइंट पे, V पॉइंट पे ऑटोमेटिकली टच हो जाएगी, V पॉइंट पे ऑटोमेटिकली टच हो जाएगी। तो हमारे पास H से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, H से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, HT पॉइंट आ गया। क्लियर है, देखिए ऑटोमेटिकली V से ये एंड पॉइंट टच हो गया और हमारे पास ABVHT आ गया और A डैश B डैश H VT ये एक ही पॉइंट पे आ गए। क्लियर है, A डैश B डैश कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा, इसको आप नोट कैलकुलेट करके लिख दीजिए, और AB कौन सा एंगल बनाता है, बीटा, इसको आप कैलकुलेट करके साइड में लिख दीजिए। और ये सारी डिस्टेंस जो है आप इसको कैलकुलेट करके साइड में नंबरिंग करके लिख दीजिएगा। जो भी चीज़ पूछ रहा है वो हमसे कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड इट्स HT निकालने को बोल रहा है, तो ये हमने HT निकाल दिया यहाँ पर। क्लियर है, ये समझ आया आपको? अगर नहीं आया हो, कोई भी डाउट लगता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर दूँगा। बस इसमें यहाँ पर एक ही चीज़ देखने वाली है, वो क्या कि जब हमारे पास VT से ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ की तो जो VT और A1 डैश की डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम, उसी एक्सटेंशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसी एक्सटेंशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो V
और A2 हमें मिल जाएगा। एक चीज़ और कर दीजिए आप लोग, ये ट्रू लेंथ जैसे अलग से दिखाना हमें, तो ये ट्रू लेंथ अलग से इतनी थोड़ा सा मीडियम डार्क कर दीजिए, और यहाँ से A2 B2 को भी आप मीडियम डार्क कर दीजिए। फ्रंट व्यू टॉप व्यू ज़्यादा डार्क होंगे और ट्रू लेंथ मीडियम डार्क होंगी, बाकी सभी प्रोजेक्टर्स लाइट होंगे। क्लियर है? तो लगभग हमने सभी टाइप से क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। एक यही टाइप का बचा हुआ था, तो वो भी हमने आज कवर अप कर लिया है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको डाउट क्लियर करते चलूँगा। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट करेंगे। और आप लोग घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।